औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ियाँ। इस सबक से आपको कुल बड़े सवालात में से 6 मार्क्स के 2 सवालात मिलते हैं। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें इखराजी तरीके से या इंदराजी तरीके से दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात को हल करने से मुताल्लिक सवाल रहेगा, और 4 मार्क्स का जो एक सवाल रहेगा वो तरसीबी तरीके से दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात को हल करने से मुताल्लिक रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर विल बी 2 big questions carrying total 6 marks from this topic called pairs of linear equations in 2 variables. The first question carrying 2 marks will be solving PLE, that is pair of linear equation, either by substitution method or by elimination method. So there are 2 methods. Apart from these 2, one more method is there, but you have to concentrate much on substitution method or elimination method. So among the two, according to me, elimination method is very easy. So if you stick up with the elimination method, and if one question will be there, and if you solve that question easily, you will be getting 2 marks. One more question carrying 4 marks will be from the same topic, and that will be solving PLE by graphical method. So 6 marks, 2 questions from this topic. Now let us see how elimination method can be applied to solve the given pair of linear equations. So one first question I have taken example, solve the following PLEs by elimination method. मिसालें इखराजी तरीके से दर्जे झील मसावातें हल करो. So the first equation, first pair of linear equation is x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. अब इसमें you call this as equation 1 and this as equation 2. अब एलिमिनेशन मेथड से या इखराजी तरीके से मिसाल को या सवाल को हल करते वक्त 2 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है. एक, पहले ये देखें कि जिसको खारिज किया जाना है उसकी अददी सरसरे अददी कैसे हैं, आया सेम हैं, मसावी हैं या फिर अलग अलग हैं. अगर अलग अलग हैं तो मसावात 2 के उस मुतग़य्यर के अददी सर से मसावात 1 को ज़रब करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मसावात 2 को मसावात 1 के उस वेरिएबल के कोएफ़िशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उस वेरिएबल या उस मुतग़य्यर के अददी सर मसावी आ जाएं. ये फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट, उनकी अलामतों को देखना है, उनके सिंबल्स को देखना है. अगर सिंबल्स या अलामतें अलग अलग हैं तो उन दोनों मसावातों को, उन दोनों इक्वेशंस को यू हैव टू ऐड, आपको जमा करना है. अगर सिंबल्स अलग अलग हैं, अगर अलामतें मुख्तलिफ हैं, तब उन्हें मसावात 1 में से 2 को या मसावात 2 को 2 में से 1 को आपको तफरीक करना है. तो ये इनिशियल मालूमात है. दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इनको अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से एलिमिनेशन मेथड से या इखराजी तरीके से मसावातों को हल कर सकते हैं. अब आइए इस एग्जाम्पल की तरफ. हियर the first equation is x plus y is equal to 14. The second equation is x minus y is equal to 4. Coefficients are same.
y has got plus sign in first equation and minus sign in second equation. पहली मसावात में y की अलामत जमा है, दूसरी मसावात में y की अलामत नफ़ी है। तो और दोनों के कोएफिशिएंट्स या सरे अददी मसावी हैं, इक्वल हैं। तो लिहाजा हम यहाँ क्या करेंगे, मसावात 1 और मसावात 2 को जमा करेंगे। लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो राइट, एडिंग आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई मजायका नहीं है। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, मसावात 1 और 2 को की जमा लेने पर, या 2 को जमा करने पर भी लिख सकते हैं, 2 की जमा लेने पर। यस, तो लिखें आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और उसके नीचे राइट बिलो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक लाइन ड्रॉ करें, फिर हमको क्या करना है, ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, है ना। तो प्लस करते वक्त प्लस y माइनस वाई कैंसिल हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, इसलिए इसको इखराजी तरीका या एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। तो x प्लस x इज 2x is equal to 14 plus 4 is 18. If 2x is equal to 18, x is equal to 18 upon 2 is equal to 9. तो x की मिकदार जो है 9 आई। तो यहाँ पहले स्टेप में, पहले मरहले में y खारिज कर दिया गया और x की कीमत को हासिल किया गया। इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव एलिमिनेटेड y एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। नाउ इस वैल्यू को, x की जो कीमत आई है, इस कीमत को मसावात 1 या मसावात 2 में अगर आप दर्ज करोगे तो आपको y की कीमत हासिल होती है। और y की कीमत हासिल होने के बाद, ये दूसरा मरहला मुकम्मल होने के बाद, ये पूरी मसावात या पूरी मिसाल जो है वो हल हो जाती है। तो अब इसमें क्या करना है, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x दैट इज 9, यू हैव टू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन आइदर ऑफ द 2 इक्वेशंस। इन दो में से किसी एक मसावात में उसको रखना है। तो आप लिख सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। इस तरह एक जुमला आपको लिखना है, x बराबर 9 को जो कीमत हासिल हुई है को मसावात 1 में दर्ज करने पर, ठीक है। तो इन आइदर ऑफ द 2 इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x इज टू बी सब्सटीट्यूटेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो व्हाट इज इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x यू गॉट, दैट इज 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एक सादा मसावात, सिंपल इक्वेशन आपको मिलता है। एंड यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर y। तो दैट इज y इज इक्वल टू 14 प्लस 9 को इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 9, और 14 में से 9 माइनस होते हैं तो यू विल बी गेटिंग 5। तो हेंस लिहाजा x is equal to 9 comma y is equal to 5. So these are the values of 2 variables which are present in the given equations, given pair of linear equations, that is x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. तो x की कीमत 9 और y की कीमत 5, ये दोनों इन दोनों मुतग़य्यरात की कीमतें या मिक़दारें हैं जिन्हें इस दी गई मसावात में लिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एक और आसान मिसाल देखते हैं, फिर ज़रा कुछ मुश्किल मिसालें बाद में हम देखेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कॉल दिस एज इक्वेशन 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कॉल दिस इक्वेशन 2। अब यहाँ भी आप देखो कि y के सिंबल से एक प्लस है एक माइनस है और अददी सर या कोएफिशिएंट सेम है। तो लेट अस ऐड बोथ इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों मसावातों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप
मिसाल का स्टेप लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये अलामत लगानी ज़रूरी है। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12। इफ 2x इज इक्वल टू 12, so x is equal to 12 upon 2 is equal to 6. So the value of x is 6. अब इस x6 जो वैल्यू x की हासिल हुई है, this you have to substitute either in equation 1 or in equation 2. इस मिकदार को मसावात 1 या मसावात 2 में अगर आप दर्ज करते हो तो y की कीमत आपको हासिल होती है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आप लिखेंगे। फिर x का जो वैल्यू आया है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x को 6 से रिप्लेस करेंगे। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 4। तो इस तरह जो है ये एलिमिनेशन मेथड से या इखराजी तरीके से, और इसमें दूसरे स्टेप में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ हो रहा है। इंदराजी तरीका भी जो है, या जिसे तुम्हारी किताब में उर्दू में बदल का तरीका कहा गया है, बदल के तरीके से भी सही और बेहतरीन इस्तिलाह जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इंदराजी है, इंदराजी तरीका है, बदल का तरीका नहीं है। तो खैर दूसरे मरहले में यहाँ पर बदल का तरीका या इंदराजी तरीका भी जो है वो इस्तेमाल में आता है। एक और मिसाल हम देखते हैं, सादा सी मिसाल, सिंपल इक्वेशन लीजिए, ये प्लस बी इज इक्वल टू कहिए 20 और ये माइनस बी इज इक्वल टू से 25। okay 5 no not 5 10 15 15 5 से 10 ओके। तो अपने तरफ से आप एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो कॉल दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2। नाउ b has got plus sign minus sign and the coefficients of both b are same, therefore let us add them। ये प्लस b is equal to 20, ये माइनस b is equal to 10। वी आर एडिंग, हम जमा कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। a प्लस ये 2a इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30, 2a इज इक्वल टू 30, देयरफॉर a इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 दैट इज 15। 30/2 कैंसलेशन के बाद 15 आता है। अब इस 15 को आया मसावात 1 या फिर मसावात 2 में आप क्या करेंगे, दर्ज करेंगे, इसलिए इसे इंदराजी तरीका कहा जाता है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। ओके, सो ये 15 प्लस बी इज इक्वल टू 20। सो b इज इक्वल टू 20 प्लस शिफ्ट करो 15 को माइनस 15 इज इक्वल टू 5। हेंस द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स गिवन इन द इक्वेशन a is 15 and that is of b is 5. So in this way simple examples can be solved by elimination method. Now in the next video let us see how bit difficult examples whose coefficients of the variables are different, उनको कैसे हल करते हैं उसको अगली वीडियोज़ में हम देखते हैं।